तो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस, जिसमें हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। यहाँ पे हम कंप्लीट थ्योरी का रिवीजन करवाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से सबसे पहले डिफरेंशियल चैप्टर का सिलेबस क्या क्या है, इसमें क्या सब पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले चेन रूल है, डेरिवेटिव और इनवर्स ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, और पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव करना है, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अभी यहाँ पे जितने सिलेबस में जितने भी पॉइंट लिया गया है, हम यहाँ पे सारे पॉइंट को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और थ्योरी भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चेन रूल, सबसे पहले चेन रूल, यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हम उसको सबसे पहले ध्यान देते हैं। यहाँ पे एक्स एन है, इसका डेरिवेटिव क्या है, यहाँ से पहले हम समझते हैं। यहाँ पे x x का पावर n है, तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। यहाँ पे जो फंक्शन x के फॉर्म है, तो हमको x के ही रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब ये अगर कोई भी पोलिनोमियल है, तो यहाँ से क्या करते हैं, पावर को बाहर निकालते हैं और पावर में से -1 कर देते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे है, तो ये कोई भी पोलिनोमियल का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। या मान लेते हैं अगर हमको x का पावर 4 गिवन है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो d बाय डी एक्स। तो इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो पावर को बाहर निकाल दिए, मतलब पावर जो भी है उसको बाहर कर दिए, और पावर में से एक माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 3। इसी तरह से अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसको हम डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स। तो हम क्या करें, डिफ्रेंसिएशन जो होता है ये अगर प्लस या माइनस में होता है तो ये ब्रेक हो जाता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डी बाय डी एक्स एक्स क्यूब, फिर प्लस, यहाँ अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस दे देते, मतलब ये प्लस माइनस में डेरिवेटिव क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है। तो यहाँ से डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से एक्स क्यूब है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्या, पावर को पहले बाहर निकालेंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा। फिर प्लस, यहाँ भी पावर को एक बाहर करेंगे, पावर जो भी है बाहर आ गया, फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो 1 2 माइनस 1 1 ही होगा, तो 1, तो ये हो गया। तो इस तरह से डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ पे कुछ और भी है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, उसका डेरिवेटिव सेम ही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब यहाँ के e के पावर x है, तो इसका हम जब डी बाई डी एक्स निकालेंगे, ये ई एक्स ही होगा। तो याद रखना है कि ये स्टार मार के, कि इसका डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन भी सेम ही होता है। अगर ई एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ई एक्स ही होगा। तो यहाँ पे अभी डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो ई एक्स, ठीक है। और उसी तरह से फिर log x है, फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। फिर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन साइन x का cos x का माइनस साइन x। यहाँ पे जो c वाले टर्म है उसका डेरिवेटिव करते हो तो साइन माइनस आता है। देखिए यहाँ पे cos है, c से स्टार्ट है तो यहाँ माइनस आ गया। यहाँ पे cosec है, यहाँ पे c से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, cosec x इंटू cot x। फिर यहाँ पे ये क्या है, कोट, अच्छा ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कोट एक्स है, सी है तो सी से ये भी निगेटिव है, मतलब ट्रिगोमेट्री में जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, माइनस हो जाता है। फिर साइन एक्स, ये सी से नहीं तो ये क्या है, कॉस एक्स है। तो ये याद करने का तरीका है। हाँ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इसका जैसे कि y इक्वल टू, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, तो यहाँ से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे और भी और भी फॉर्मूले हैं।
जैसे ट्रिगोमेट्री जो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया गया है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ से एग्जाम में ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज होता है, इंटीग्रेशन में भी। ऐसे तो यूज तो सब होता है, लेकिन ज़्यादातर ये यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम चेन रूल समझते हैं। अब यहाँ से पीछे में यहाँ पे चेन रूल, यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट सेकेंड, तो हम यहाँ से आगे वाले प्रॉब्लम को बनाते हैं, इसको आप खुद बनाइएगा। हम यहाँ पे 3 नंबर को बनाते हैं चेन रूल से। यहाँ पे चेन रूल का यूज, चेन रूल यूज कहाँ होगा? जब कंपोजिट फंक्शन होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, तो वहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। जैसे हम समझाते हैं कि ये थर्ड नंबर, यहाँ पे हमको मान लेते हैं कि y इक्वल क्या है, 10√5x है। तो अब यहाँ पे अब इसको कंपोजिट कैसे फंक्शन है, इसको हम थोड़ा समझाते हैं। अगर हम मान लेते हैं कोई y जो है 10x, मान लेते हैं कि y इक्वल 10x है, और यहाँ से x के जगह अब यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन होगा। अब यहाँ पे ये क्या है, x। अब x के जगह यहाँ पे कोई एक दूसरा फंक्शन है, इसको हम gx ले लेते हैं, और gx जो है ये √5x है। ठीक है, या इसको आप fx बोल सकते हैं। ये fx है, तो fx इक्वल 10x है और gx इक्वल रूट। ये दो अलग अलग फंक्शन है, और दोनों फंक्शन का ये मिला के ये कंपोजिट फंक्शन है। तो ये फंक्शन कैसे मिला है, तो यहाँ पे f, यहाँ पे x के जगह ये gx आ गया है। तो इस तरह से ये f ऑफ, मतलब इसको हम बोलते हैं फोग x। तो ये क्या हुआ, ये फोग x का डेरिवेटिव हुआ। तो जब कंपोजिट, ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन हो गया। कंपोजिट फंक्शन, तो हम कंपोजिट फंक्शन को चेन रूल से करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम x के जगह हम इसको डाल देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 10। अब x के जगह क्या है, gx क्या है, √5x। तो यही मेरा क्या है, ये है। तो अब ये कंपोजिट फंक्शन में हम चेन रूल अप्लाई करते थे। ये तो समझ में आ गया कि चेन रूल हमको अप्लाई कहाँ करना है, जहाँ पे कंपोजिट फंक्शन दिखाई देगा। तो अब हम यहाँ से इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले क्या करना है, इसको हम मान लेंगे, ये जो है ना, जैसे यहाँ पे 10x, अभी 10x का अगर करेंगे तो क्या है, अभी यहाँ पे फॉर्मूला में यहाँ पे 10x का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे x, थीटा के जो क्या है x है, तो यहाँ पे x यहाँ समझेंगे, तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या है, हम इसको जो डेरिवेटिव करेंगे हम √5x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अब यहां से हम इसको लिखते हैं d बाई, अब ये जो 10√5x जो है, इसको ये अगर हम इसको x मान लेते हैं, इस पूरे को x मान लेते हैं, तो हमको इसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा √5x। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तभी मेरा क्या होगा, सेक स्क्वायर होगा। और लेकिन हमको तो करना था x के रिस्पेक्ट में, तो ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया। तो जब ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया, तो इसी से यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो d यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आया है उसी से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको कर देंगे। अब ये फिर √x है, तो फिर यहाँ पे अब रूट है, तो रूट का भी, ये अभी रूट भी एक क्या है, कंपोजिट फंक्शन, तो रूट को भी हम क्या करेंगे, 5x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा, तो समझ में आ ही गया है। अब यहाँ से अब फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये d, ये 5x आ गया। अब देखिए ये पूरे x में आ गया dx, हमको यही dy बाई dx करना था।
तो हम क्या किए, हम कंपोजिट फंक्शन कितना है, पहले √5x के रिस्पेक्ट में हुआ, फिर √5x तो नीचे में था नहीं तो ऊपर में भी हमको क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई। अब फिर अब मेरा अगर y बराबर अगर √x होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव आप ऐसे समझिए, x का पावर अगर हाफ है तो इसका डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर को पहले बाहर करते हैं। अभी यही सीखे ना, कोई भी पोलिनोमियल है पावर कुछ भी होगा तो पावर को पहले क्या करेंगे, बाहर, और पावर में से एक माइनस करेंगे, तो एक माइनस जैसे करेंगे तो यहां से हम समझते हैं y यहाँ पे dy/dx ना, तो यहां से जैसे हम हाफ और x के पावर हाफ, यहाँ पे क्या है हाफ -1, मतलब x का पावर हाफ है तो हाफ बाहर आ गया और हाफ में से -1 हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा हाफ, और x का पावर -हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ में -1 करेंगे तो -हाफ आएगा, और ये जो है 1/2, और x माइनस को अगर नीचे करेंगे तो ये √x होगा। तो इसका मतलब अब y, मतलब यहाँ से y इक्वल √x है, तो हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx करेंगे तो 1/2√x। अब इसको डायरेक्ट याद ही रखिए, ठीक है, इसको याद ही रखना है। तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट, अब क्योंकि अब यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे 5x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम डायरेक्ट 2 जो भी फंक्शन है उसको हम ऐसे लिख पाएंगे और फिर 5x को, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब सिंपल जैसे 10 का की होता है तो सेक स्क्वायर होता है तो सेक स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे जो फंक्शन है वही फंक्शन लिख देना। अब ये आपका चेन रूल लग चुका है। फिर अब ये इसका काम हो गया, फिर इंटू, अब √5x करना है तो अब √5x को भी हम चेन रूल लगाए हैं तो रूल लगा दिए, तो अब यहाँ पे √x से क्या होता है 1/2 तो जो रूल है बस वही उसको लगा देना 1/√x, तो √x क्या है 5x, फिर इंटू, फिर अब 5x का करना है तो 5x का हमको x के रिस्पेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। कांस्टेंट को जैसे बाहर निकाल देंगे क्या आ जाएगा dx/dx, तो इसका मतलब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका सेक स्क्वायर √5x इंटू 1/2√5x इंटू 5, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप, अब ये चेन रूल समझ में आ गया। फिर उसी तरह से फिर इसको बनाने के लिए आपको इसमें हम आपको हिंट देते हैं, यहाँ पे इसको क्या करना है आपको 10 के फॉर्म में बनाना है, कन्वर्ट करना है, मतलब इसको सॉल्व करके ट्रिगोमेट्री चैप्टर पढ़े होंगे उसमें 11th में, इसको सॉल्व कीजिए और इसको यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 10 इनवर्स और 10 आता है तो क्या होता है, मतलब यहाँ पे अगर आपको 10 इनवर्स और यहाँ पे 10x हो तो ये क्या होता है, ये सीधा x आ जाता है नहीं, तो ये तो इसलिए यहाँ पे जो भी आएगा तो यहाँ पे x आ जाएगा, फिर x का डिफरेंशिएशन हो, ठीक है। ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में भी पढ़ेंगे, तो इसको सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे अब साइन स्क्वायर x/2 है, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो साइन स्क्वायर को आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं कॉस में, यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसका, तो आप इसको बनाइए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे एग्जाम्पल x इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये एक दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको प्रोडक्ट में कोई फंक्शन है तो उसको हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, किसी को भी फर्स्ट मान लेंगे और किसी को भी सेकेंड मान लेंगे। तो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, अगर जब कोई दो प्रोडक्ट में हो तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को छोड़ते हैं, सेकेंड वाले करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, मतलब यहाँ पे हम आपको चेन प्रॉपर हम के एक्स को छोड़े तो हमको साइन एक्स को करना है डेरिवेटिव, यहाँ पे डी साइन एक्स, ठीक है, फिर प्लस आएगा, फिर जिसको छोड़े हैं
उसको डेरिवेटिव करना है और यहाँ पे जिसको किए उसको छोड़ना है, मतलब एक बार जिसको किए उसको छोड़ देना है। यहाँ से डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये हो गया। अब यहाँ से अब करेंगे एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को तो छोड़ ही दिए, इसको कुछ नहीं करना है। अब डी एक्स एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। तो यही क्या हो गया, प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन। तो इसी तरह से हम आपको एक होमवर्क देते हैं, इसको करके लाइए। एक्स स्क्वायर इंटू 10x, इसको करिए। तो नेक्स्ट अब हम डिवीजन समझते हैं। कोई भी एक रेशनल फंक्शन है, मतलब डिवाइड के फॉर्म में, तो उसको डेरिवेटिव कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि अब जो बाई में है उसको पहले छोड़ना है और फिर ऊपर वाले को करना है। फिर यहाँ पे प्लस की जगह प्रोडक्ट में क्या था, प्लस था, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। फिर अब इस बार क्या किया, नीचे वाले को छोड़े हैं और ऊपर वाले को किए हैं। तो अब यहाँ क्या करना है, ऊपर वाले को छोड़ना है और नीचे वाले को करना है, और बाई में जो डिनोमिनेटर रहेगा उसका स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल में अब x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम y इक्वल लेते हैं, ये y इक्वल इतना है। अब हमको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है डेरिवेटिव dy बाई dx। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड रूल लगाएंगे, ये डिवाइड रूल है। तो डिवाइड रूल क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में है हम उसको पहले छोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर। अब जो नोमिनेटर में है उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x प्लस 1 का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर माइनस में क्या होता है, ऊपर वाले को छोड़ देंगे। फिर अब नीचे वाले को फिर डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। और इसमें एक डिनोमिनेटर में बाई में आएगा जो एक्स स्क्वायर है, इसका फिर से एक बार होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब x प्लस 1, तो x का अब बोलें कि अगर कोई भी प्लस के फॉर्म में या माइनस में, तो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, उसको ब्रेक कर देता है, अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पहले x को करेंगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट को तो 0 ही हो जाएगा, तो प्लस 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस, तो x प्लस 1 तो छूट ही रहा है, इसको छोड़ देना है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का भी सीखे हैं, पावर को बाहर करते हैं, पावर में से एक माइनस कर देते हैं, और बाय में यहाँ पे स्क्वायर है, फिर से स्क्वायर करेंगे तो पावर 4। तो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे बाय में x का पावर 4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बाय में x का पावर 4। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये रेशनल फंक्शन कोई है तो इसका हम डिवाइड रूल के हेल्प से इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें एक्स वाई जो होता है वो मिक्स होता है, मतलब ये सेपरेबल नहीं है, हम अलग अलग नहीं। तो इसको क्या करना, जब इम्प्लिसिट फंक्शन होता है तो हम उसको डेरिवेटिव कैसे करते हैं, मतलब उस, तो जो भी फंक्शन होता है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम जीरो के बराबर करते हैं। जो भी मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन होगा हम सबसे पहले उसको एक्स वाई मान लेंगे एक फंक्शन, और उसको जीरो, तो यहाँ से पहले से ही जीरो के फॉर्म में है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या बोला, लेट फंक्शन एक फाइव एक्स वाई, कोई भी एक, अब यहाँ पे फाइव ले सकते हैं, जी ले सकते हैं, एफ ले सकते हैं, किसी भी फंक्शन ले सकते हैं जो जीरो के होगा। फिर उसको डी वाई बाई डी एक्स वहाँ से फिर हम फाइंड करेंगे इन द केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, पहले अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करेंगे। तो यहाँ से पहले है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, ये जीरो के, अब यहाँ पे जो फंक्शन है ये तो जीरो है। अब हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट पे। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2x होगा, फिर माइनस 2xy। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा,
है ना। तो प्रोडक्ट रूल अब टू तो क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो अब एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल क्या होगा, तो पहले एक्स को करते हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव मतलब वाई को छोड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे और दूसरे को करेंगे, तो यहाँ एक तो वन हो जाएगा। फिर प्लस, अब इस बार किसको छोड़े, वाई को छोड़े, तो अब क्या करना है, अब एक्स को सब किए थे तो एक्स को क्या करना है, छोड़ना है, तो वाई को करेंगे, तो वाई को करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। अब क्यों हम एक्स के रिस्पेक्ट में करें यहाँ पे, तो वाई को हम वाई के रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं एक्स के, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, प्लस फिर अब वाई स्क्वायर है, तो अब वाई स्क्वायर को हम कैसे करेंगे, पहले वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जैसे ही वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये 2y हो जाएगा। अब लेकिन हमको y के रिस्पेक्ट में करना नहीं था, हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स एक और आ जाएगा और ये इक्वल में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 2x माइनस, अब क्या करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2y माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल 0। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ पे dy बाई डी एक्स दिख रहा है कि कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 2y माइनस 2x, और यहाँ से अगर हम माइनस भी अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से माइनस आ जाएगा और ये 2y हो जाएगा, और यहाँ से ब्रैकेट में dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, हम क्या किया, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया तो इधर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, -2y, तो ये आ गया, माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, और ये dy बाई डी एक्स, तो हमको क्या करना है, इसका तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को इस तरफ लेकर आएंगे, तो 2x माइनस 2y, और यहाँ पे बाय में क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल dy बाई डी एक्स। देखिए ये फंक्शन सेम ही है तो ये कट ही जाएगा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसी तरह से आप इसका भी कर सकते हैं, तो इस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, जो भी फंक्शन होगा एक्स वाई के फॉर्म में उसको एक्स के रिस्पेक्ट में सबसे कर दीजिए, और फिर वाई को डी वाई डी एक्स को कॉमन निकाल के फिर उसको सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, अब है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या है कि एक पैरामेट्रिक पॉइंट होगा, और एक तो x और एक y है, और एक कोई और पॉइंट होगा जो दोनों में कॉमन होगा, जैसे ये t पे क्या है, ये x जो ये t में फंक्शन है, y भी जो है t में फंक्शन है, तो हमको यहाँ पे, तो अब इसका क्या करना है, हमको हमको यहाँ पे फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। लेकिन अब हम इसको हम x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, नहीं इसको हम x के, इसको हम दोनों फंक्शन को पहले क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट, यहाँ पे पैरामेट्रिक पॉइंट है, तो हम इसको जो फंक्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट, हमको ये कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से x को लेते हैं और ये साइन t है, तो हम इसको पहले t के रिस्पेक्ट करेंगे, तो जैसे इसको t के रिस्पेक्ट करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और ये सिंपल t के रिस्पेक्ट होता है, cos साइन का क्या होता है, cos हो जाएगा, cos t हो जाएगा, सिंपल ये हो गया। फिर उसी तरह से यहाँ पे y इक्वल टी स्क्वायर है, हम इसको भी क्या करना है, डी टी के t के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, और t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा टी स्क्वायर, तो पावर एक बाहर और एक t। अब देखिए हमको क्या आ गया, अब हमको करना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर में y चाहिए तो y को ऊपर में रखते हैं, डी वाई बाई डी टी, और बाय में डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए ये डी टी से डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ गया डी वाई बाई डी एक्स, तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था, तो अब डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 2t था, तो 2t आ गया, और ये नीचे में क्या था, cos t, तो यहाँ से cos t आ गया, तो यही आपका डी वाई बाई डी एक्स ये निकल गया। ठीक है,
उसी तरह से आप यहाँ से उसी तरह से आप 2 नंबर 3 नंबर बना सकते हैं। जैसे ये है तो पहले इसको क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट करेंगे, फिर इसको भी क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा वगैरह, अगर एक और क्वेश्चन मान लेते हैं, ले लेते हैं। एक्स इक्वल ए कोसेक थीटा, वाई इक्वल बी साइन थीटा। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। अब हमको इसको क्या करेंगे, इसको पहले थीटा के रिस्पेक्ट में, एक्स को मतलब डी एक्स बाय डी थीटा करेंगे, फिर इसको जो भी करिए, फिर क्या करेंगे वाई को भी डी वाई बाय डी थीटा करेंगे, फिर यहाँ पे जो भी आएगा। अब हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो थीटा थीटा क्या हो जाएगा, जैसे डी टी करके यहाँ तक डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये होमवर्क है, इसको करिए। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो फिर नेक्स्ट, अब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी देखे थे कि सिलेबस में एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, मतलब कि उसको हमको कोई भी फंक्शन गिवन है, हमको उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, अगर हमको y इक्वल एक्स का पावर 4 है, ठीक है, तो हम एक बार पहले डेरिवेटिव करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इसको पावर से क्या करते हैं, पावर से बाहर निकालेंगे, और पावर में से एक घट जाएगा, तो ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। अब मान लेते हैं कि ये भी एक फंक्शन ही है, फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो जब इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो इसको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसको लिखते हैं, और फिर इससे इसको डेरिवेटिव करना है नॉर्मल, तो पावर क्या होता है बाहर, तो जैसे पावर बाहर आएगा और फिर पावर में से एक घट जाएगा, तो ये आपका हो गया 4 3 जा 12, 12 एक्स स्क्वायर। तो अब ये जो, अब यहाँ से ये जो आया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल 12 एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देते हैं आपको होमवर्क के लिए। इसका भी फाइंड करना है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। कोड दे देते हैं, ई एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, अभी पढ़े हैं प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल पढ़े हैं, तो पहले क्या करेंगे, एक बार में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर प्रोडक्ट में आएगा तो हमको 2 बार करना है, तो फिर भी प्रोडक्ट, फिर सेकेंड पार्ट में भी आएगा, तो वहाँ भी हम प्रोडक्ट रूल लगा के फिर से उसको डी वाई बाई मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क में है, अगर आपको प्रॉब्लम होता है करने में तो कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कीजिएगा तो हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सोल्यूशन बता देंगे। तो ठीक है, तो ये टोटल डिवीजन हो गया आपका चैप्टर डिफ्रेंसिएशन का।